उनको काला धन की कोई जानकारी नहीं थी। उनको किसी ने कहा कि आप कंफ्यूजन या भारत सेंटीमेंट में वोट देता है, आंख बंद करके आप जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, आपको वो स्वीकार कर लेगा। मोदी जी ने बड़े लंबे समय तक झूठ बोलते गए। पहला उन्होंने काला धन, नोटबंदी के सवाल पर मोदी जी को कोई ज्ञान नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। पहले तो भारत की इकोनॉमी के बारे में मोदी जी क्या समझे क्या नहीं समझे, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। नोटबंदी में उन्होंने सबको चोर कह दिया। हम जब गांव में गए, गरीब आदमी ने कहा कि पप्पू बाबू अबड़ी लगातार की सब पैसा हम सबके, हमारा जितना पूंजीपति बा सब पैसा अबड़ी देश के गरीबन के हो जाए। अब गरीब के ब्रेन में ये बैठ गया था कि ये पैसा जो है पप्पू यादव का या अन्य लोगों का, ये मेरा पैसा हो जाएगा। अब इन्होंने लंबे समय तक एक कंफ्यूजन पैदा किया गांव के गरीबों को, अरे पैसा तो मेरा क्या हुआ, अरे पप्पू जी छोड़िए ना, क्या बात करते हैं आप, इतनी लड़ाई लड़े बचपन से, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, अब तो हुआ, अब तो गरीबी गई, चट मंगनी तट दिया, मोदी जी आए और गरीबी गई। नोटबंदी में लंबा कंफ्यूजन हुआ। आप कोई भी मोदी जी की एक भी वाक्या बता दीजिए जिन्होंने मोदी जी ने जो बात सदन में, सदन के बाहर जिन मुद्दों को उन्होंने कहा हो, कोई एक वाक्या, चाहे आप गंगा नमामि मिशन को उठा के देखिए, चाहे आप स्वच्छता को उठा करके देखिए, चाहे आप स्किल स्टार्टअप स्टैंडअप को उठा के देखिए, चाहे आप बुलेट ट्रेन को उठा के देखिए, चाहे आप जॉर्जिया से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और ट्रंप ने दुनिया के सबसे ज्यादा मेडिकल माफियाओं से समझौता करके ऐसे चीजों को, दुनिया में यदि सबसे ज्यादा मानवता के लिए कोई खतरा है तो याद रखना वो दवाई माफिया, इस दुनिया के लिए ड्रग्स माफिया सबसे बड़ा खतरा है, इसका ख्याल रखना। इससे बड़ा खतरा वर्ल्ड में कोई नहीं है। मैं आपसे वही बात आज कह रहा हूं, इन मुद्दों को नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाया। इनके जो आका हैं अदानी जी, अंबानी जी, गूगल के मालिक जुगलकर, उनकी नजर आप पर नहीं है, उनकी नजर 12,000 अरब रुपया जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, रिटेलर मार्केट, उनकी नजर दुनिया की इस बाजार पे है और आपके माध्यम से उस बाजार का मालिक बनना चाहता है। इस बात को ख्याल रखिए। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। बहुत सीधा था, आपने तो मात्र 3 बात इनसे कही है। किसान के लीडर जो भारत के हैं, जो बैठे हैं, अब ये फर्जी किसान नेता पैदा कर रहा है भारत में। कहीं ये 2 किसान जबरदस्ती उठा लेगा, जैसे आरएसएस की अपनी तरीके हैं। तलाक में उन्होंने सीधा जबरदस्ती, सभी जिलों में गवर्नर हाउस हम लोगों ने मार्च किया। किसानों के पक्ष में तो वहाँ लाठी चली, पानी चला, आंसू गैस चले। फिर हर जिले में पुतले दहन हो रहे हैं। 5 तारीख से पूरे बिहार में किसानों की आवाज़ को लेकर के रैलियाँ शुरू और हम लोग कुछ करेंगे। आज 32 दिन से ज़्यादा हो गए हैं आंदोलन में चलते हुए, लेकिन सरकार अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में चौधरी साहब, महेंद्र सिंह टिकैत साहब के बाद एक ऐसी लड़ाई है जो दुनिया के सन 4771 के बाद ये सबसे बड़ी लड़ाई है। या तो भारत का किसान जीतेगा या तो भारत के नेता हारे। सर, एक एक करके एनडीए के जो घटक दल हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान के, इनका मोदी एनडीए छोड़ रहे हैं और भारत का हर लोग इस सरकार को छोड़ेगा। ये उन्माद और नफरत जानता है, ये बांटना जानता है। कभी पटेल गैर पटेल, कभी जाट गैर जाट, कभी बंगाली गैर बंगाली, कभी सिख, कभी दलित गैर दलित, कभी बेमुला को लेकर के दलितों को गाली देना, उग्रवादी कहना, उन्मादी कहना, कभी मजदूरों के एक्ट को समाप्त कर देना। अब किसानों के सवाल पर जब आवाज़ उठी तो उनको या तो उत्तर पश्चिम के जाट गाली नज़र आते, हरियाणा के जाट को गाली नज़र आओ, या नहीं तो आप पंजाब के सिख को गाली नज़र आओ। ये जाट या सिखों का सवाल नहीं है, ये
हर उस व्यक्ति का सवाल है जिसके पास 5 कट्ठे ज़मीन है, वो खेती करता है, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। यह एक आवाज़ बनी है। कभी सरदार पटेल, नेहरू, गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इस देश की आवाज़ बने थे। इस बार इन बॉर्डरों पर हमारे साथ यहाँ राकेश टिकैत साहब हैं, हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग विभिन्न कमेटी के बहुत सारे संगठन हैं। एक आवाज़ जो हर दिन इस उत्तर पश्चिम और भारत की आवाज़ बन के लड़ते रहे, ये बॉर्डर इतिहास बनाएगा। पप्पू जी पहले यहाँ कह रहे थे केवल किसान आंदोलन करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके आने से लोग ये कहेंगे कि मुद्दा भी आगे? मुझे तो, मैं बेटा नहीं हूँ क्या? मुझे 100-200 में तो आपको बहुत गलतफहमी में है। आप जैसे लोग ना देश को कमज़ोर करते हैं। मैं आपको बता दूं सर, मैं यहाँ पर 32 दिन से ये बैठे हैं। मैं इनके साथ मरने आया हूँ ना। मेरा बैनर नहीं है ना, बैनर तो किसान यूनियन है ना, बैनर तो किसान है ना। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं MP हूँ, मैं MLA हूँ, वो अलग पार्टी है, यह भी किसान है। मैं एक व्यक्ति हूँ और भारत का किसान का बेटा हूँ। जब मेरा राइट है, जब कभी कोई सवाल उठेगा, अभी कोरोना वायरस में मैं आपके यहाँ 16 करोड़ रुपया मजदूरों को दिया, तब पप्पू यादव नजर नहीं आया आपको? तब तो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया। 16 करोड़ रुपया मैंने आप ही के यहाँ के हम बांटते थे। जब बाढ़ आया था तो मैं आप ही के यहाँ हम आते थे। तो जब NRC का सवाल आया तब भी 160 सभा किए। बेमुला पर जब आप दलितों पर हमला किए थे तब अकेला पप्पू यादव। सर यूपी, सर विपक्षों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको पंडितों वाली बात को ले लिया था भैया। अच्छा, इन्होंने जो बात कही ना, मैं एक बात बता दूं, संदर्भ अलग है। राकेश टिकैत साहब की पंडितों की बात मतलब कोई जाति नहीं था ना सर। वो जाति पर इन्होंने हमला नहीं किया, उस व्यवस्था पर, उस तरीके पर इन्होंने कोई बात कही तो कौन सा गुनाह? क्या किसी को अपनी विचार रखने की नहीं है क्या? ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो किसान की आज़ादी नहीं चाहते हैं, जो किसानों को जिंदगी जीने देखते नहीं।